अब परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह कुछ दिनों के बाद तुझे मैं सारनाम दूंगा भाई। सतनाम दिया प्रभु ने। पहले प्रथम मंत्र दोबारा दिया कि तेरा नाम खंड था, पहले मंत्र जाप करिए पहला, और 5-4 कुछ समय के बाद मैं तुझे सतनाम दूंगा। सतनाम दिया। फिर बताया कि फिर तुझे एक सारनाम की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुछ वर्षों के बाद जब वीर सिंह की आस्था काफी देखी, तब उसने कहा कि वीर सिंह आज मैं तुझे सारनाम देने आया हूं। सारनाम की महिमा से वो खूब परिचित करा दिया था और उसको तड़फ थी, चाह थी, सारनाम बिना गुजारा हो को नहीं और मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि आज तुझे मैं सारनाम देना चाहता हूं। वीर सिंह कहने लगा भगवान मारे भाग जाएंगे, ये कैसे दया करी प्रभु, आपका दास योग्य हो गया है, अवश्य प्रदान करो, दया करो मेरे दाता। क्यों पहले भी कई बार याचना कर चुका था, प्रभु कहते थे अभी भक्ति कर बेटा। कई वर्षों तक उसको ऐसे ही टाल मटोल रखा था। उस दिन भी उस वीर सिंह ने कहा प्रभु आपका दास ना सारनाम के योग्य हो गया हो तो दया करो। प्रभु बोले आज दूंगा तेरे को सारनाम, पर भाई सारनाम देने के लिए मुझे एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी। अब वीर सिंह कहने लगा जी आदेश दो प्रभु, आपका दास हाजिर है। वो राजा वीर सिंह कहने लगा कि भाई एक सफेद वस्त्र चाहिएगा, मैंने सफेद कपड़ा, और वो आप ही तो अपने ही आंगन में उसकी कपास का पौधा बो रखा हो और स्वयं ही उसको काटा हो, चुगा हो, और वहाँ और अपने ही हाथ से उसको लोड कर उसका लोगड़ यानी उसको रुई बना करके स्वयं ही काटा हो, काट करके फिर स्वयं ही अपने हाथ से बुना हो, ऐसा कपड़ा चाहिए। पहले वो सफेद कपड़ा चाहिए। तो वीर सिंह कहने लगा जी थान के थान मंगा दूंगा, अगर ना ऐसे नहीं ऐसा चाहिए। वीर सिंह बोला जी ऐसा तो नहीं है। परमात्मा बोले मैं बता दूंगा ऐसा है। कहाँ मिलेगा प्रभु? कि आप ही के नगर में आप ही की एक गुरु बहन शशि प्रभा पंडितानी है, ब्राह्मणी, उसने और उसकी लड़की ने उपदेश ले रखे हैं और उसने एक साड़ी धोती तैयार कर रखी है। उसने ऐसे ही कि अपने आंगन में एक कपास के पौधे बोए, गंगा जल ला करके अपने सिर पर नंगे पैरा नहा धोकर स्वच्छ उसको पौधों को बड़ा किया, फिर उसके टिंडे लागे, फिर कपास बनी, उसको निकाल के और स्वयं ही उसको लोड कर रुई बनाई, रुई बना के काटा, काट के फिर एक धोती बनाई साड़ी, और भाई वह धोती तू ला दे, फिर मुझे यहाँ तेरी नाम दूंगा ना, तेरे लिए पूजा में जरूरत पड़ेगी। वैसे सारनाम के लिए इसकी कति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने उनकी फड़क निकालनी थी दोनों की। अब वह नाम भी ले रही थी, शशि प्रभा ब्राह्मणी विधवा थी, गुरु जी की शिष्या थी कबीर परमेश्वर की, लेकिन उसकी भी अभी जो है अधूरा ही ज्ञान था उसको, यानी पूर्ण श्रद्धा नहीं थी प्रभु में, तो उसको भी ठीक करना था और उधर से वीर सिंह बघेल की भी वृत्ति को सुधारना था। तो कहा बेटा वहां से तो वो तेरी गुरु बहन है उससे या धोती ला दे। वो कहने लगा ठीक है प्रभु अभी जाता हूं। तो उसने सैनिक भेजे अपने सिपाही के, जाओ उस बहन से कहो कि राजा आपके पास आ रहा है किसी विशेष काम से। अब उस लड़की को यानी शशि प्रभा को भी पता था कि मेरी वो राजा भी हमारे गुरुजी का उपदेशी है, तो उसको विशेष भय नहीं लगा, क्योंकि राजा घर पावत आम आदमी तो घबरा जा, भाई बात बिगड़ेगी, कोई पंगा पाओगा जवान बेटी घर पे, क्योंकि पहले राजा लोग भी ऐसे ही निकम्मे टाइप होया करते थे। लेकिन वो गुरु भाई होने के कारण उसके मन में कोई डर नहीं बना, लेकिन चिंता का विषय जरूर बना कि कैसे आना हो गया। फिर भी कोई बात ना, गुरु भाई है, मूड कर गया उगाने का। तो उसने राजा के लिए एक चारपाई पर बढ़िया आसन लगाया और दूध गर्म कर लिया। राजा आ गया, प्रणाम हुई और बैठने के लिए प्रार्थना की। राजा विराजमान हुआ।
अब वो बहन खुशी में उमंग में दूध लेकर आई। अगले राजन, दूध पियो भाई। राजा बोला, बहन दूध मैं बाद में ग्रहण करूंगा, पहले मेरी प्रार्थना सुन ले। आदेश दे राजन। अग नहीं, मेरी प्रार्थना है। बहन आज मुझे सारनाम मिलेगा। गुरुदेव ने आज रजा बख्शी है और बहुत वर्षों के बाद प्रार्थना करते करते आज मेर हुई है उनकी। और उस सारनाम के लिए मुझे उन्होंने कहा कि एक सफेद वस्त्र चाहिएगा, धोती। मैं आपसे एक वो वस्त्र लेने आया हूँ। वो कहने लगी, भाई जी ऐसी मेरे तो घड़ियाँ धोती हैं, अभी दे देती हूँ। कहने लगा, नहीं वो धोती दे। परमात्मा ने बताया था कि उस बहन ने ऐसे तैयार कर रखी है कि आपने जो ऐसे ऐसे धोती जो तैयार की है, खुद ही अपने आंगन में बाड़ी बो कर या कपास का पौधा बीज कर और अपने हाथों आपने काट के धोती बना रखी है। अब वो शशि प्रभा कहने लगी, भाई यह धोती नहीं दे सकती मैं आपको। ये धोती तो मैंने या साड़ी तो मैंने जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ जो पुरी में उस मंदिर में उसके लिए भाई अपने हृदय के तार मैंने एक एक प्रेम का तार गाल रखे अपने भगवान के लिए, और उसका चढ़ा के आऊंगी मैं। ये नहीं दे सकती तेरे को। वीर सिंह ने कहा, बहन मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज इस दास की किस्मत खुल रही है। और गुरुदेव ने ये किया, कंडीशन रखी है कि ये धोती तू मुझे दे दे बेटे, तने जो मुंह मांगा दान दे दूंगा और तू और बना लिया अपनी। ने बोली, ना भाई या ना दूं किसी कीमत पे, मैं नहीं दे सकती। फिर उसने कहा, बहन मैं तुझे 5 गांव दे दूंगा तो आज मेरा जीवन कल्याण हुआ है, आज मेरा जीवन सफल हो रहा है, या रहम कर दे मुझ पे। कहने लगी, भाई ना तो मैंने राज चाहिए, और जब तू दुखी करेगा तेरे राज ने त्याग करके तो और गुजारा कर लूंगी, पर मैं साड़ी नहीं दूं या धोती भगवान की इतने कैसे दे दूं भाई। जब कति पर सारा टूक सा पकड़ा दिया, जवाब मिल गया, वीर सिंह की आंखों में पानी आ गया। वैसे तो राजा लोग यदि भगवान के चरणों में ना होता तो 2 मारा और जूतर खोज कर ले जाता, लेकिन ज्ञान हो गया था। तो राजा लोग जो भगवान से डरने वाले हो जाते हैं वो अन्याय नहीं करते। आंखों में पानी आ गया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ चल पड़ा कि मेरा दुर्भाग्य है, आज मेरा जीवन सफल होता और आज यह बहन मान नहीं रही। वापस आ गया, मुंह उतरा हुआ, जैसे किसी का जीवन अंत हो जाए, जिसको परमात्मा की चाह हो जाती है उनकी ऐसी तड़फ बन जाती है। मुंह लटकाया हुआ, आंखों में पानी भर के और चरणों में बैठकर रोने लग गया, भगवान मैं बहुत दुर्भाग्य, मेरा बहुत दुर्भाग्य है, मैं बहुत ही कर्महीन प्राणी हूँ, बहुत पापी प्राणी हूँ, मेरे भाग्य में ये सार नाम नहीं है प्रभु। मैं उस बहन के, परमात्मा ने कहा क्या बात हुई भाई, वह साड़ी ना लाया, तू धोती नहीं लाया। कहने लगे, भगवान मैंने खूब प्रार्थना की। राजा बोला, मैंने हाथ जोड़े, बहन से कहा कि तू यह साड़ी मुझे दे दे बहन, मुंह मांगा तुझे पैसा दे दूंगा। परमात्मा बोले, वाह क्यों नाटकी भाई, पता था प्रभु को। कबीर जी बोले, कबीर परमेश्वर जी कहने लगे, भाई क्या क्यों मना कर दिया कि प्रभु, उन्होंने वह कह रही थी बहन कि ये धोती मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए तैयार की है और इसमें मेरा प्यार का एक एक प्रेम, परमात्मा की श्रद्धा का इसमें एक एक तार मैंने पूर रखा भाई, यह नहीं दे सकती है, मेरा जान जा सकती है। हाँ तू राजा है, मुझे मार पीट के ले जा सकता है, अपने हाथा नहीं दे सकता। तो प्रभु आपका ज्ञान ऐसा हो गया कि ये जुल्म ये दास कर नहीं सकता। अब परमात्मा बोला, बेटा एक काम करे। वो क्या करेगी उसका कि वो जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा कर आओगी। अभी कुछ समय, कुछ ही जल्दी ही बता रही थी कि इतनी जल्दी मैंने बोल रखी है और मैं बना नहीं सकती, उसका समय निकट है। तो परमात्मा बोला, भाई चल मैं तेरी शर्त ढीली करता हूं वीर सिंह, सारनाम देने के लिए ऐसा कर, वो बहन जगन्नाथ के मंदिर में वो साड़ी चढ़ाने जाएगी धोती, और काशी बनारस से वो जगन्नाथ का मंदिर 800 किलोमीटर है। लड़की का शरीर है उसका, रास्ते में वो जाएगी, ना जाने कोई
निकम्मी आत्मा उसको दुखी ना कर दे, इसलिए तू मदद कर दे उस बेटी की, वहां आने और जाने में उसको कोई आपत्ति ना हो, दिक्कत ना हो। खुद जा, चाहे किसी सैनिक ने भेज दे, रास्ते में उसकी जो है ना केयर टेक करें, उसकी देखभाल रखें। वीर सिंह ने सुख का सांस लिया, हे परमात्मा आपने तो निहाल कर दिए, बड़ी दया करी अपने दास पे। अपनी बहन के लिए मैं 4-10 सैनिक भेज दूंगा और बैलगाड़ी, वो जो ना घोड़ा गाड़ी जुड़वा दूंगा, पालकी जुड़वा दूंगा। यूं कहकर उसने सैनिक भेजे वहां पर बहन के पास, और उस सैनिक से कहा कि आप जाकर कहो कि बहन ऐसे ऐसे आपने वहां जाना है, राजा का आदेश है, आपके साथ हम चलेंगे और एक आपके जो ना गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसी भी तू उचित समझेगी तेरे लिए व्यवस्था करेंगे, और आने जाने में तुझे कोई दुख नहीं होने देंगे। क्योंकि गुरुदेव ने उनकी शर्त ढीली कर दी। गुरुजी ने कहा कि वो बेटी साड़ी वहां चढ़ा के वापस आ जाएगी, उसको कोई बीच में दिक्कत ना हुई तो तुझे नाम दे दूंगा, अगर उस बहन को आने जाने में कोई दिक्कत होगी तो वीर सिंह तुझे नाम सार मिले नहीं। तो राजा ने कहा बहन आप कब जाओगी, हम आपके साथ चलेंगे, कहीं रास्ते में कोई बहन को दुखी ना कर दे, और तेरे लिए जो है ना बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी को तो वो भी तैयार कर रहे हैं। वो बहन ने कहा भाई पैदल जाऊंगी और पैदल आऊंगी, पैदल जाऊंगी, आते समय भले ही मैं किसी वस्तु में बैठूं, जाते समय नहीं बैठूंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस भाई का, राजा का, जिसने मेरे सहयोग के लिए कहा है, तो आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मैं जाते समय तो बैठूं को नहीं। तो राजा ने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी, वह चली गई। अब जब जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गई, ये दास भी वहां देख कर आया था, इस वो जगन्नाथ का केस सांग है, वहां कुछ भी कोई ना, एक मंदिर तो बहुत बड़ा बना रखा है, और वहां 3 मूर्ति रखी है जिनका हाथ और पैर कोई ना, हाथा के पंजे नहीं और पैरों के पंजे नहीं, टूंड से हैं, वह काली काली मूर्ति 3 है, श्री कृष्ण की, बलराम की और सुभद्रा की, उसकी बहन की, तीनों बाण भाइयों की। तो वो जो ही उस लड़की ने स्नान किया, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और उस थाली, उस साड़ी को लेकर के जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया और कहा प्रभु आपकी दासी आपके श्रद्धा सुमन लाई है, इसके स्वीकार कीजिए। अब जो ही वो साड़ी उनके चरणों में वहां रखी, वो साड़ी व धोती वहां से उठी, आकाश में उड़ी और बाहर आंगन में जाके गिरी, अपने आप बाहर गिरी। जाकर आकाशवाणी हुई कि तू यहाँ कहाँ के किस लिए आई है? जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, काशी में बैठा है। कौन है वो? कबीर जुलाहा जगन्नाथ है, उसके चरणों में समर्पण कर। और उसने ये मांगी थी, तू यहां लेकर आई नालायक, तेरे तक कर्म बिगाड़ लिए। अब वो सारी कांप गई, तो तरह का जब ये कबीर परमात्मा ये जगन्नाथ है, यही पूर्ण ब्रह्म है। आकाशवाणी सुनकर उसके रोंग रोंग खड़े हो गए, अपने कर्मा न रो रही है, हे भगवान फूटे बाग मेरे। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हमारे गुरु जी भगवान है। रोती हुई वापस आई, साथ में वो सैनिक। अब वो लड़की को पता चला, क्योंकि परमात्मा, क्योंकि 7 दिन जान में लागे, 7 दिन आने में 10-15 दिन लागे। तो उस दिन जिस दिन वो आई वापस, सैनिक साथ थे, उसको पता लगा कि कबीर परमात्मा वीर सिंह के घर पहुंच गए। तो लड़की सीधी वीर सिंह के घर पहुंची। अब इतनी बुरी तरह रो रही है, उसके सारा कपड़े भीज गए रोते रोते, और चरणों में गिरकर बुरी तरह रो रही है, फूट फूट कर इतनी बुरी तरह रो रही है कि कोई शब्द उसके मुख से निकल नहीं रहा, वो बता नहीं पा रही है और रो ही रही है। अब वीर सिंह को डर हो गया, उस राजा को भय हो गया, हे भगवान देख किसी फुटे बाग इस लड़की को कोई तकलीफ होगी, ये मुझे सार ना मिले नहीं। क्यों? भगवान ने कहा था कि बेटी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं हो। उन सैनिकों ने एक तरफ ले गया, निकम्मो क्या हो गया, नो तो बता दो क्यों रो है बेटी, बहन क्यों रो रही है, तुमने तो नाश कर दिया, निकम्मो कहाँ मर गए थे तुम, क्या तकलीफ है इनको? तब उन्होंने फिर सारी कहानी बताई। कहने के राजन, अपनी बहन को हमने हाथों पर रखा है, कोई तकलीफ नहीं होने दी,
लेकिन वहां एक अजीब घटना घटी, हम भी साथ थे। जो इस बहन ने वह धोती समर्पण की जगन्नाथ के मंदिर में, वहां से उठ के वो बाहर आ गिरी आंगन में, और आकाशवाणी हुई कि वो भगवान तो वो जगन्नाथ बनारस में बैठा है, और तू कहां लेकर आई नालायक, उसके चरणों में पड़ के अब माफी मांग ले। वो कबीर जुलाहा पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार किए। ना तो वीर सिंह भगवान मान रहा था, नाम जरूर लेना चाहा था, ना वो नालायक पर पूजा कर बना रही गुरु पूजा पत्थर। वो कबीर साहब को गुरु मानती थी, भगवान नहीं, और भगवान मानो जगन्नाथ की उस मूर्ति ने, पत्थर ने। अब दोनों की फड़क निकालनी थी, दोनों का कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, यदि आपको भगवान चाहिए, सार नाम चाहिए, इतनी तड़फ, इतनी विनम्रता, इतनी इसकी चाह आपके हृदय में होगी, जब ये नाम काम करेगा। सत साहिब।